नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो थ्राम्बिन है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकांश भाग पाचन के रूप में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अपवाहक जिसकी कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है ब्रिक। क्या है, ब्रिक, किडनी। जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो रक्त में नाइट्रोजन की के अवशिष्ट पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर स्थित है, तो राइन नदी पर स्थित है। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है, तो डेन्यूब नदी है। एशिया की कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देश से प्रभावित होती है, तो मेकांग नदी प्रभावित होती है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है, तो नेवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका को पृथक करती है, किससे, यूरोप से पृथक करती है। नेक्स्ट, देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो श्रीमती BS रमा देवी। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है? 91वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है, तो अनुच्छेद 120(2)। किस संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य किसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्च किस नीति पर भारित होते हैं, तो राज्य के संचित नीति पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।